नमस्कार, मैं हृदय कुमार पित पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूँ। आखिर नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रमोशन कब तक होगा? अपर सचिव पत्रांक 872 16/6/2022। हमारे अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जो 11C पत्रांक 15/5/2022। डायरेक्टर का पत्रांक 2127/11/2024 के साथ साथ अनेकों पत्रांक दिनांक 22/67 से लेकर के 27/11/2024 तक का, ये सभी पत्रांक दिनांक के बाद भी आखिर शिक्षकों का प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है? डीएम से मिले हैं कुछ शिक्षक और कहीं पत्र जारी, कहीं इंतजार, साथ में कब कब हुआ पत्र जारी, सारे पत्र को हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। और बहुत जगह जहाँ फिक्सेशन हो चुका है और कुछ जगह इंतजार कर रहे हैं, तो आखिर इतनी उदासीनता क्यों, यानी जो कालबद्ध प्रमोशन के पीछे इतनी उदासीनता क्यों है, इन सारी बातों की जानकारी और सभी पत्रों का आज अवलोकन करेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पत्र निकले और उन पत्रों पे कैसे कैसे कार्रवाई हुई और कहाँ प्रमोशन हुआ और कहाँ प्रमोशन नहीं हुआ, फिक्सेशन हुआ, फिक्सेशन नहीं हुआ। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पत्र जारी हुआ है अभी हाल फिलहाल, यानी 8 तारीख कल के डेट में जो जारी हुआ है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर, स्थापना शाखा पत्रांक 29 है। प्रेषक है कुमार सत्यम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना समस्तीपुर। और सेवा में उन्होंने लिखा है निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना। और 8/1/2025 को उन्होंने पत्र जारी किया है कि पंचायती राज संस्थान के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों यानी नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में उन्होंने इस पत्र में जिक्र किया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में सादर अंकित करना है कि शिक्षक संघ द्वारा पंचायती राज संस्थान के माध्यम से नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति हेतु बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के अंतर्गत कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने हेतु अभिवादन दिया गया है। यानी उन्होंने जिक्र किया कि शिक्षक संघ द्वारा अतः सादर अनुरोध है कि पंचायती राज संस्थान के माध्यम से नियुक्त नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में मार्गदर्शन देने की कृपा करना चाहेंगे। इन्होंने मार्गदर्शन की मांग की है, जो कुमार सत्यम है, डीपीओ साहब हैं, और ये आपको समस्तीपुर के डीपीओ हैं, इन्होंने मार्गदर्शन मांगा है। जबकि मैं बता दूं कि पूर्ववत बहुत सारे पत्र हैं जो जारी हुए हैं और फिक्सेशन भी हुए हैं। आइए हम एक पत्र का और अवलोकन करते हैं सीतामढ़ी का, जो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना से ये जारी हुआ है सीतामढ़ी। और इस पत्र में भी कहा गया है, ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पत्र जारी हुआ था 24/12/2024 को। और इस पत्र में कहा गया है कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक जिनको कालबद्ध प्रोन्नति मिलना है 12 वर्ष की सेवा के उपरांत, तो 2020 की नियमावली के नियम 16 के 2 के अनुसार ऑलरेडी ये दिया जाना है। इसके तहत उन्होंने जारी किया, सभी देख लीजिए आप लोग, इसमें सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कि नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने के संबंध में। और ये पत्र जारी होने के तत्पश्चात बाजपट्टी एक प्रखंड है, वहाँ के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 4/1/2025 को एक पत्र जारी करते हैं कि कालबद्ध प्रोन्नति हेतु शर्त पूरा करते हुए उन्हें आवेदन करने हेतु सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित आवेदन 1 सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये 4/1/2025 का जो बाजपट्टी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये पत्र जारी किया है कि 1 सप्ताह के अंतर्गत आप आवेदन करें। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के तहत ये जो फिक्सेशन हुआ, तो आप देख सकते हैं कि एक सचेंद्र पासवान है, इनका भी फिक्सेशन हुआ है। और ये फिक्सेशन हुआ है आपको, जिनका अगला इंक्रीमेंट 1/1/2025 को बनता है, और ये 3/2/2024 को इनका 31,220 रुपया मूल वेतन फिक्स हुआ है। ये आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पत्रघाट के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा फिक्सेशन किया गया है, यानी पत्रघाट प्रखंड से बिलोंग करते हैं और सहरसा जिला से बिलोंग करते हैं। आइए आगे देखते हैं कि ये जो फिक्सेशन हुआ था, आपने देखा होगा मनीष कुमार का जो फिक्सेशन हुआ था, और ये फिक्सेशन भी हुआ था आपको 2024 में ही फिक्सेशन हुआ था। और अगला इंक्रीमेंट था 1/7/2024 को 31,220 में। तो और ये बख्तियारपुर, सिमरी बख्तियारपुर से ये फिक्सेशन हुआ था, ये भी सहरसा जिला की ही बात है। अब बात कर लेते हैं कि डीएम से जो मिले हैं
वो नियोजित शिक्षक संघ डीएम से मिले हैं। बिहार शिक्षक एकता मंच के तत्वावधान में शंभू यादव जी जो हैं उनके नेतृत्व में शिष्टमंडल डीएम साहब से मिला और उन्होंने कहा कि 12 साल की सेवा के उपरांत कालवत प्रोन्नति दिया जाना है। और इसमें उन्होंने जिक्र किया कि पूर्व में हमारे अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के द्वारा निर्गत जो 11C पत्रांक है और 15/5/2022 का उसी के आलोक में और नियमावली 2020 में भी है और इसके तहत हमें कालवत प्रोन्नति दिया जाना चाहिए। तो इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे कि किन किन जिलों से पत्र निर्गत हुए और इस पर क्या क्या कार्रवाई हुई। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिना मांग किए बगैर, बिना इसमें कोई आप आगे बढ़े बगैर, बिना किसी कागज के ऊपर अनुपालन किए बगैर आपको ये हक नहीं मिल सकता है। तो इसलिए ये देखना जाना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पत्र जारी हुआ। ये तो समस्तीपुर का ये कल का ही पत्र है जिसमें ये मार्गदर्शन मांगा गया है डीपीओ साहब के द्वारा। और ये जो सीतामढ़ी का स्थापना का पत्र है ये आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि जिस पर कि बाजपट्टी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 4 तारीख को पत्र जारी कर चुके हैं और ये यही देख सकते हैं वही पत्र था जिस पर कि 4 तारीख को बाजपट्टी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पत्र जारी किए। आगे देखिए गया से पत्र निकला हुआ था और इस पत्र में देखिए सभी पत्रों में कुछ ना कुछ जिक्र किया गया है। जैसे इस पत्र में आपको 2020 नियमावली की कंडिका 16(2) का जिक्र किया गया है। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया के द्वारा जो पत्र जारी हुआ था वो जारी हुआ था 2022 में 7/9/2022 में 3676 पत्रांक था और इस पत्र में जिक्र किया गया था। आप देख सकते हैं कि 2020 के नियमावली के कंडिका 16(2) का ही जिक्र किया गया था और ये 3676 जो है 7/9/2022 को पत्र जारी हुआ था। इसी पत्र के अनुपालन में कोच आपको प्रखंड है गया का, उनके जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं 7/9 यहाँ देख सकते हैं 7/9/2022 के आलोक में ही उन्होंने फिक्सेशन के लिए पत्र जारी किया था और जारी करने के पश्चात ये 250 उनका ज्ञापांक था। 6/5/2024 को ये जारी करते हैं और पता नहीं क्या कारण बनती है कि फिर वे 250 के बाद 251 आपको ज्ञापांक से 6/5/24 को ही पत्र निरस्त करते हैं और कहते हैं कि ये फिक्सेशन फिर बाद में आपका किया जाएगा, है ना, अभी निरस्त किया जाता है। अब आगे बता देते हैं कि आपको फिर उसी गया जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय का जो पत्र था अभी 7/9/2022 का और उसके तत्पश्चात फिर एक पत्र जारी हुआ है आप देख सकते हैं 21/12/2024। ये 4251 ज्ञापांक है और इसके तहत इन्होंने जिक्र किया है कि शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना चाहिए। अब इस पर कितनी कार्रवाई है ये गया जिले के अनेक प्रखंडों में पदस्थापित हमारे शिक्षक ही बताएंगे। तो अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इसमें आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा कि क्या हुआ वहाँ गया जिला में। 21/12/2024 का पत्र है और वहाँ पे प्रोन्नति के संबंध में आइए एक और पत्र का जिक्र कर लेते हैं हम। कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी महेशी सहरसा, तो ये सहरसा का जो पत्र है इसमें भी कंडिका 16 का जिक्र किया गया है और साथ में इसमें सहरसा के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के हैं उनका पत्रांक 332 और 22/2/2023 का भी जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने की बात कही थी। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। ये 235 पत्रांक था ज्ञापांक और 1/2/2024 का पत्र था। उसके बाद ये उसी पत्र के आलोक में ये मनीष कुमार जो है इनका फिक्सेशन हुआ 1/2/2024 के आलोक में ही, ये मार्च में फिक्सेशन इनका होता है और 1/7/2024 का अगला इंक्रीमेंट की बात की जा रही है 31,220 रुपया। आगे बढ़ते हैं हम। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण, ये सारण से जो पत्र निकला हुआ था जो जिला शिक्षा पदाधिकारी का, उसमें बता देना चाहता हूँ कि ये 2256 ज्ञापांक था। 14/11/2024 को पत्र निकला और इसी पत्र के आलोक में सारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्र के आलोक में हमारे वहाँ के जो दूसरे भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे उन्होंने पत्र जारी किया। जैसे अमनौर, यहाँ पे देख सकते हैं कि अमनौर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 14/12/2024 को पत्र जारी किया गया और इन्होंने जिक्र किया जिला शिक्षा पदाधिकारी के उसी 2256 14/11/2024 के पत्र का और कहा है इसी पत्र का, और उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने निम्न बिंदु पर प्रकाश डाला कि कौन कौन से प्रमाण पत्र उनका चाहिए और साथ में उन्होंने फॉर्मेट भी जारी किया कि किन किन फॉर्मेट में ये सब देना है। लेकिन उसके तत्पश्चात
मैं आपको बता दूं कि सारण के एक केंद्र बनियापुर जो प्रखंड है, उनके जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक पत्र जारी किया था ज्ञापांक 742 19/12/2024 को, यही 742 19/12/2024 को पत्र जारी किया था 742 ज्ञापांक से। लेकिन वे 747 पत्रांक से अपने ही पत्र को निरस्त करते हैं। पता नहीं क्या कारण था उनका कि अलग से फिर पत्र निर्गत किया जाएगा। 747 ज्ञापांक दे सकते हैं, 21/12/24 को निरस्त कर देते हैं। अर्थात 19/12 को पत्र जारी करते हैं 742 ज्ञापांक से, और फिर 2 दिन के बाद वो पत्र निरस्त करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक और पत्र दे सकते हैं सारण का ही, जो सोनपुर प्रखंड का है और 797 पत्रांक है। इसमें जिक्र किया गया है कि कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना चाहिए, और 16/12/2024 का ये पत्र है। अब पता नहीं इस प्रखंड का वहाँ पे शिक्षकों का फिक्सेशन हुआ या नहीं हुआ, या अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार देंगे। और ये देख सकते हैं कि पत्र जारी हुआ है कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद कार्यालय से, और इन्होंने जिक्र किया है जो वहाँ के स्थापना, जो देख सकते हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा भी 3651 15/6/2024 को पत्र जारी हुआ था। और इसी पत्र का जिक्र करके फिर इन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है जो जारी करते हैं 713 ज्ञापांक से 14/12/2024 को पत्र जारी करते हैं शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। और उन्होंने इसमें भी जिक्र किया है कि शिक्षक अपना सभी डॉक्यूमेंट्स जो शैक्षणिक है छाया प्रति 2-2 कॉपी में जमा करें, उनका कालबद्ध प्रोन्नति होगा। और 14/12/2024 का इनका हस्ताक्षर देख सकते हैं जहानाबाद के ये जो पत्र है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद का है। और इन्होंने जिक्र किया है आपको जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं स्थापना जहानाबाद के डीपीओ साहब का जो 3651 15/6/2024 का जो पत्र निकला है, तो वहाँ के प्रखंड जो जहानाबाद प्रखंड के जो शिक्षक हैं उनका प्रमोशन हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ। ये मधुबनी से भी एक पत्र जारी हुआ जिसमें जिक्र किया गया, और इस पत्र में बहुत बढ़िया तरह से एक जिक्र किया गया है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 709/710 दिनांक 21/8/2020 की कंडिका 16/2 इसमें जिक्र किया गया है किस अधिसूचना के तहत कौन से नियमावली के किस कंडिका में जिक्र किया गया है, इन्होंने जिक्र किया है। और साथ में जिक्र कर रहे हैं कि अपर सचिव शिक्षा विभाग के बिहार के पत्रांक 872 16/6/2022 का भी जिक्र कर रहे हैं कि इनके तहत शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना है, लेकिन ये नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर उन्होंने जिक्र किया है कि आप क्या कर सकते हैं, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी का पत्र है कि कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना, इसलिए सेवा पुस्तिका के अभी प्रमाणित छाया प्रति अवश्य संलग्न करें, और जो भी आपका अभिलेख है उसको संलग्न करते हुए जमा करें। और ये पत्र जारी हुआ है आपको 4953 ज्ञापांक से 21 सितंबर 2022 को, देख सकते हैं। तो ये जो पत्र जारी हुआ है ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 16/6/2022 के आलोक में जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव थे, तो उनका पत्रांक 872 के तहत इन्होंने जारी किया था। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से ही इन्होंने ये पत्र जारी किया, और अपनी उदासीनता न दिखाते हुए इसमें इन्होंने तत्परता दिखाया। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के जो अध्यक्ष हैं प्रमोद कुमार यादव जी, इनका एक पत्र जारी होता है 6/5/2024 को, पत्रांक 19 देख सकते हैं। और इसमें इन्होंने जिक्र किया है उसी पत्र का अधिसूचना संख्या 709/710 का 21/8/2020 की कंडिका 16/2 का जिक्र किया है। इन्होंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्वी चंपारण स्थापना के द्वारा जो पत्र जारी हुआ था 2799 पत्रांक, और 24/8/2022 का भी इन्होंने जिक्र किया है कि उसके अनुपालन के संबंध में शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए। फिर जब ये बात आगे बढ़ती है तो अभी इस साल दिसंबर में इन्होंने एक पत्र जारी किया है पत्रांक 50 से 21/12/2024 को, और उन्होंने अपने केस का हवाला भी दिया है कि CWJC यहाँ 1942 प्रमोद कुमार यादव बनाम बिहार सरकार में भी पारा 59 में प्रोन्नति दी जाने का निर्णय निर्गत है। तो इस प्रकार से अनेक पत्र निर्गत होने के बावजूद भी आप सभी शिक्षकों को स्नातक प्रमोशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आखिर इसमें बात क्या है, विभागीय उदासीनता है, क्या स्थिति है? तो ये कम से कम हमारे समस्तीपुर के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके पत्रांक 29 के द्वारा तो कम से कम ये मार्गदर्शन मांगा गया है कि इन्हें कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए या नहीं दिया जाए, चूँकि पूर्व के प्रपत्र के अनुसार तो या नियमावली के अनुसार हर हाल में नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रमोशन दिया जाना है। अब आइए थोड़ा समाचार पत्रों की बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे समाचार पत्रों में हमारे
जो है न्यूज़ आए, लेकिन फिर भी जो इसका रिजल्ट होना चाहिए वो सिफर का सिफर रहा। जैसे आप देख सकते हैं कि कालबत प्रोन्नति को लेकर डीएम से मिले नियोजित शिक्षक संघ, तो आप देख सकते हैं ये भी डीएम से मिले थे। आप देख सकते हैं कि और उन्हें प्रोन्नति की मांग पूरी न होने पर सीएम के समक्ष आंदोलन करेंगे शिक्षक, ये सीतामढ़ी से खबर छप के आई थी। और आगे मैं बता दूं कि प्रोन्नति नहीं मिलने से नाराज शिक्षकों ने चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया, सीतामढ़ी से ही ये खबर थी। मधेपुरा सुपौल भास्कर का ये न्यूज़ था कि अर्हताधारी जो शिक्षकों को स्नातक प्रोन्नति के लिए होगा सत्याग्रह आंदोलन। पंकज जी जो हैं वहाँ पे अध्यक्ष हैं, तो इस प्रकार से और स्नातक प्रोन्नति के लिए होगा सत्याग्रह आंदोलन, ये छातापुर मुजफ्फरपुर से ये छपी थी खबर। मैं आपको बता दूं कैमूर से सासाराम से भी ये खबर छपी थी कि नए नियमावली को लेकर शिक्षकों ने विरोध जताया और इसमें इन्होंने मांग किया था कि हमें स्नातक प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए। 90 दिनों के अंदर शिक्षकों को प्रोन्नति देने का दिया आदेश। इसमें प्रोन्नति रद्द होने के बाद शिक्षकों ने खटखटाया था उच्च न्यायालय का दरवाजा और उच्च न्यायालय ने 90 दिनों के अंतर्गत प्रोन्नति देने की बात की थी। चूँकि वहाँ पे जो मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो था ये दरअसल जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दयाशंकर सिंह के पत्र के आलोक में प्रखंड नियोजन इकाई ने भभुआ प्रखंड में प्रोन्नति पाए 50 शिक्षकों को प्रोन्नति रद्द कर दिया था, यानी भभुआ प्रखंड में। तो ये वहाँ से खबर छपी थी कि कुछ प्रखंड में रद्द किया गया था, जबकि दूसरे प्रखंडों में उसको रद्द नहीं किया गया था। भगवानपुर प्रखंड में शिक्षकों को दिए गए प्रोन्नति का रद्द नहीं किया गया था। तो इस प्रकार से उनके पक्ष में ये आदेश आया था हाई कोर्ट से। सहरसा से भी ये खबर छपी थी जहाँ पे प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रखंड विकास पदाधिकारी सलखुआ मधु कुमारी को नियोजित प्रखंड शिक्षकों ने पदोन्नति के लिए ज्ञापन सौंपा था। तो इस प्रकार अनेक पत्र जारी हुए और उन्होंने अपना अपना ज्ञापन सौंपा, लेकिन मामला सिफर का सिफर रहा। तो मिलना तो 100% है, चूँकि नियमावली में है। तो ये स्नातक प्रमोशन जो कालबद्ध प्रोन्नति है 12 वर्षों के उपरांत, तो ये मिलना चाहिए। अब मैं आपका ये समय ज़्यादा न लेते हुए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो कल डीएम साहब से जो मिला गया है, इसमें डीएम साहब ने नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं कि नियोजित शिक्षकों की कागजत नियमावली और अन्य जिलों से निर्गत पत्रों का अवलोकन किया है उन्होंने और डीओ को तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार हर जिला में ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे सभी शिक्षक हैं ये डीएम साहब से मिले और अनेक जो जिलों से जो पत्र निर्गत हुए उन पत्रों की कॉपी लगाते हुए एक उन शिक्षकों का शिष्टमंडल मिले और इस पर आगे की कार्रवाई हो सके। क्योंकि मार्गदर्शन तो मांग किया गया, पता नहीं मार्गदर्शन कब तक आएगा अलग की बात है, लेकिन कम से कम हमारे शिक्षकों को भी ये काम करना चाहिए कि सभी जिलों में जिला पदाधिकारी महोदय से मिलना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। तो चलिए ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो, सभी पत्रों को मैंने समंजन किया हो, ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।